तो ये हमारा फ्लटर का 5th प्रोजेक्ट होगा। तो अभी तक हम एपीआई कॉल कराना सीख चुके हैं, और हम लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करना सीख चुके हैं, हम इमेजेस के साथ खेलना सीख चुके हैं, हम बेसिक सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट क्या होता है, और हम डार्ट लैंग्वेज भी सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे नेविगेट करेंगे, और एक पेज का डेटा हम दूसरे पेज में कैसे ट्रांसफर करेंगे। और आपको पता ही लग गया होगा हम एक प्रोजेक्ट के जरिए सीखने वाले हैं। सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ। तो हम कुछ ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसे बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, आपको अपना नाम लिखना होगा या फिर किसी का भी नाम लिखना होगा। जैसे मैंने अपने दोस्त का नाम लिख दिया है यहाँ पर मुकुल। और जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करूंगा तो जो मेरी स्क्रीन है वो चेंज हो गई है। पहली स्क्रीन में क्या था, मेरा टेक्स्ट फील्ड था और बटन था। अब दूसरी स्क्रीन में मेरे पास क्या है, एक टेक्स्ट है और इमेज है। और जो दूसरी स्क्रीन में मैंने मुकुल लिखा था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ और डेटा लिखूंगा, जैसे मैंने लिखूंगा शुभम, और यहाँ पर करूंगा क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक, तो यहाँ पर आ गया हैप्पी बर्थडे शुभम विद एन इमेज। तो हम इसी ऐप को बनाने वाले हैं। छोटा सा ऐप है, पर आप इसमें ये सीखेंगे कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे जाते हैं, और एक स्क्रीन का डेटा हम दूसरी स्क्रीन में कैसे ट्रांसफर करते हैं विद अ प्रोजेक्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं ये वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ, और मैं ये भी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऐप पहले से बना रखा है आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है फ्लटर क्रिएटर प्रोजेक्ट का नाम से। आपके सामने पूरी स्क्रीन आ जाएगी, ये डमी एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको मेन डॉट आर्ट खोलना है, और आपको यहाँ पर टर्मिनल में लिखना है फ्लटर रन। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये सब बातें डिटेल में जाननी है तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंजर के एप्लीकेशन की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये डमी एप्लीकेशन है। तो मेरे को क्या करना है, आपको पता है 32 लाइन से नीचे का आपको सारा कुछ मिटा देना है, जैसा कि मैं अपने हर एप्लीकेशन में करता ही हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 14 लाइन से नीचे का आपको सब कुछ मिटा देना है 27 लाइन तक। यहाँ पर मैं फटाफट लिख देता हूँ, मटेरियल ऐप के पास एक होम प्रॉपर्टी होती है, और होम प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिख देता हूँ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड के पास एक बॉडी प्रॉपर्टी होती है। अब मैं सारा जो भी अपना मटेरियल है वो सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंटर विजिट यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम ना थोड़ी स्पीड से चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं और ये हम पहले ऐप्स में देख चुके हैं अपने। तो अगर आप डायरेक्टली इस ऐप पर आए हैं तो मैं आपको प्लीज प्रेफर करूंगा कि आप पुरानी ऐप देखें। पर अगर आप इंटरमीडिएट कोडर हैं फ्लटर के अंदर तो आप डायरेक्टली ये ऐप देख सकते हैं, कि अगर आपको केवल जानना है कि हम नेविगेशन कैसे करते हैं, अगर आपको केवल वो वाला पार्ट जानना है। ठीक है, सेंटर विजिट हो गया। अब सेंटर विजिट के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेंटर विजिट के बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा के इसे सेव कर देता हूँ, इंडेंट हो जाए, ताकि ये इसके चाइल्ड में आएगा कॉलम। क्यों, क्योंकि मेरे को दो चीजें चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए अपने पहले स्क्रीन पे। अच्छा, यहाँ पर दो स्क्रीन है तो मेरे को दो डार्ट फाइल बनानी होंगी। जो मेन डॉट डार्ट फाइल है वो जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होता है वो तो हमारी पहली स्क्रीन हो गई। दूसरी स्क्रीन मैं बना लूंगा, लिप पर आपको करना है यहाँ पर राइट क्लिक, और यहाँ पर न्यू फाइल कर देना है, और इसका नाम रख दूंगा मैं हैप्पी व्हाट वी कैन से हैप्पी अंडर स्क्रोल बर्थडे डॉट डार्ट। डॉट डार्ट एक्सटेंशन लगाना आपको जरूरी है, ताकि फ्लटर को मतलब वीएस कोड को पता लग जाए कि यहाँ पर इस फाइल में हम डार्ट का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हमें कुछ नहीं करना होता है। व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका चाइल्ड लिख लेते हैं। इसका चाइल्ड में क्या आएगा, हमारा कॉलम आएगा। कॉलम में हमारे पास दो कंटेनर आएंगे, चिल्ड्रन आएगा। कॉलम में हमारे पास दो कंटेनर आएंगे, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। कंटेनर 1 किसके लिए होगा, हमारे पास कंटेनर 1 होगा टेक्स्ट फील्ड के लिए। मैं यहाँ पर कमेंट डालकर लिख देता हूँ, जो कंटेनर 1 होगा वो होगा टेक्स्ट फील्ड के लिए, और जो कंटेनर 2 होगा वो होगा हमारे पास एलिवेटेड बटन के लिए, यानी बटन के लिए, फॉर बटन। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब कंटेनर का ना एक चाइल्ड होता है, तो यहाँ पर जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड का आपके पास होता है एक ऑन चेंज्ड मेथड। ऑन चेंज्ड मेथड होता है। ऑन चेंज मेथड आपका एक फंक्शन लेता है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट आता है। तो ये सारी बातें मैं अपने पुरानी एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे आप नोट्स एप्लीकेशन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, या फिर
एपीआई कॉलिंग एप्लीकेशन। तो आप एपीआई कॉलिंग एप्लीकेशन देख सकते हैं। एपीआई कॉलिंग एप्लीकेशन में मैंने बता रखा है टेक्स्ट फील्ड कैसे इस्तेमाल होती है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड का मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट फील्ड का बॉर्डर देने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का पेरेंट कंटेनर है, तो मेरे को कंटेनर का बॉर्डर देना होगा। तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आ जाएगा मेरे पास बॉर्डर, बॉर्डर, और मैं यहाँ पर बॉर्डर देना चाहता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ 4। इसे सेव कर देता हूँ। इसे आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसको सारी चारों तरफ बॉर्डर दिया है और बॉर्डर रेडियस भी दे दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन एज इंसेट्स डॉट ओनली। मेरे को टॉप में मार्जिन चाहिए और 10 का मार्जिन चाहिए टॉप में। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। सेव कर देता हूँ। यहाँ पर वार्निंग आ रही है, कॉन्स लगाऊंगा तो वार्निंग दूर हो जाएगी। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, इन वाली चीजों को मैं दोबारा से नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको अब यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में भी हम एक डेकोरेशन होता है, इनपुट डेकोरेशन। ठीक है, इनपुट डेकोरेशन ये भी हम सब देख चुके हैं। इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन में अगर हमें डिफॉल्ट बॉर्डर को हटाना है, डिफॉल्ट बॉर्डर को हटाना है टेक्स्ट फील्ड के, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर डॉट नन, कि जो इनपुट बॉर्डर का डिफॉल्ट बॉर्डर है मेरे को उसको हटाना है। इसका मेरे को हिंट, इसमें हिंट देना है, हिंट टेक्स्ट, कि यूजर को पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस टेक्स्ट फील्ड में क्या डालना है। तो वहां पर हम हिंट दे देते हैं एंटर योर नेम, और जो हिंट टेक्स्ट है उसका स्टाइल भी दे देते हैं। हिंट टेक्स्ट का हम स्टाइल भी दे देते हैं। हिंट टेक्स्ट स्टाइल है ही नहीं क्या, दोबारा से देते हैं। हिंट स्टाइल है, इसके अंदर आएगा टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर हम कह देंगे कि इसको फॉन्ट साइज हमें चाहिए 20, और इसको हम बना देंगे बोल्ड, मतलब फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं काफी ज्यादा इसे स्पीड में लिख रहा हूँ। इसे मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। अब मैं इधर रिलोड करता हूँ इसे, और अभी अपनी एप्लीकेशन को देखता हूँ कि अभी फिलहाल मेरी एप्लीकेशन कितनी दिख रही है, कैसे दिख रही है, क्या वो सुंदर दिख रही है या फिर वो सुंदर नहीं दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रीव्यू करूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अच्छा, मैं इसकी विथ को कंट्रोल कर, विथ नहीं, मैंने इसकी कंट्रोल करी, तो कंटेनर की विथ को मैं लिख देता हूँ 250। हाइट तो मेरे को सही लग रही थी। इसको रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लवेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिंट टेक्स्ट है ना, वो तो बिल्कुल अच्छे से डिजाइंड है, पर जब मैं यहाँ पर लवेश लिख रहा हूँ तो वो अच्छे से डिजाइन नहीं है, तो मेरे को उसका भी टेक्स्ट स्टाइल देना होगा। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं स्टाइल दे दूंगा, टेक्स्ट स्टाइल, और जो टेक्स्ट स्टाइल होगा वो मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा कि मेरे को फॉन्ट साइज 20 चाहिए और फॉन्ट वेट चाहिए मेरे को बोल्ड, और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा कॉपी। यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक्स्ट्रा कॉमा, इसको कर दूंगा सेव। यहाँ पर शायद कॉन्स लिखने से हट जाए, यहाँ पर भी मैं अगर इधर कॉन्स लिखूंगा तो ये हट जाए। ठीक है, तो ये वार्निंग्स है। इस अगर आप कॉन्स नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, पर वो ब्लू ब्लू लाइंस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं अब इसको रिलोड करता हूँ और देखता हूँ मेरी एप्लीकेशन अभी तक कैसी दिख रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होगी, आई होप सो, क्योंकि मुझे अपनी फ्लटर पर पूरा भरोसा है। फ्लटर पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं लवेश लिख रहा हूँ तो अब ये शानदार दिख रही है। इसके नीचे मेरे को चाहिए बटन, तो इस कंटेनर के चाइल्ड में आ जाएगा मेरे पास बटन। और बटन आप कैसे लगाते हैं, एलिवेटेड बटन से। एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन में एक चाइल्ड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है और एक ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है। चाइल्ड प्रॉपर्टी कॉमा ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी। ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी एक फंक्शन लेती है, मतलब इस फंक्शन को कॉल करके ही हम सेकंड स्क्रीन पर जाएंगे, और इस फंक्शन में ही हम, यही फंक्शन मेन है,
तो इसी फंक्शन को कॉल कर कर हम नेविगेट करेंगे सेकंड फंक्शन में, और हम क्या करेंगे, अपना इस फंक्शन का डेटा, इस स्क्रीन का डेटा दूसरे स्क्रीन में भेजेंगे। चाइल्ड में हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा कि क्रिएट बर्थडे कार्ड, सिंपल क्रिएट बर्थडे कार्ड। तो बस यही है, इसको सेव कर लिया है मैंने। सेव करने के बाद इसका मार्जिन दे देता हूं मैं टॉप से, मार्जिन फ्रॉम द टॉप एज insets डॉट ओनली। मैं टॉप से मार्जिन देना चाहूँगा 10 मार्जिन देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, सेव कर देता हूँ। इसे रिलोड करके देखता हूँ कि अभी मेरी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है और मैं उसको अभी और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा सही दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा सही दिख रही है। तो मैं इसका बेसिकली बस हाइट बढ़ाना चाहता हूँ इस कंटेनर की। तो मैं यहाँ पर इस कंटेनर की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, हाइट कर देता हूँ मैं 40। और अब मैं इसे व्यू करके देखता हूँ कैसा नज़र आ रहा है ये। अब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, क्रिएट बर्थडे कार्ड काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है मेरे को, कोई अब बिल्कुल सही दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ कोड लिखना है जिससे मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है ना, जो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है, ये मेरा यहाँ पर चला जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को नेविगेट करना है दूसरी स्क्रीन पर सिंपली। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को नेविगेट कैसे करना है, तो मैं गूगल सर्च करूँगा, हाउ वी कैन नेविगेट इन फ्लटर। हम फ्लटर में नेविगेशन कैसे करते हैं। तो यार फ्लटर नेविगेशन एंड राउटिंग, इस पर मेरे को क्लिक करना है। तो मेरे को देखना है मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये एक ऑन प्रेस्ट के अंदर इसने लिख रखा है नेविगेटर डॉट पुश। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, मेरे को भी तो ऑन प्रेस्ट के अंदर ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, नेविगेटर डॉट पुश एक फंक्शन है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये वाली स्क्रीन, और इसके अंदर एक आ रहा है मटेरियल पेज राउट, जिसके अंदर एक बिल्डर आ रहा है जिसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं और सेकंड स्क्रीन का नाम पास करेंगे। इधर ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सेकंड स्क्रीन का नाम हमने कुछ भी नहीं बनाया, तो सेकंड स्क्रीन हम बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे ST, तो यहाँ पर आपको स्टेटलेस विजिट ये खुद ही प्रेफर कर देगा VS कोड, तो आपको स्टेटलेस विजिट पर क्लिक करना है। आप इसका नाम रख देते हैं हैप्पी बर्थडे स्क्रीन। मैंने इसका नाम रख दिया हैप्पी बर्थडे स्क्रीन। अब मैं देखता हूँ ये एरर क्यों दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था आपको इस पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक बल्ब पे क्लिक करना है, और ये एरर दिख रहा है क्योंकि हमने मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट नहीं किया है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, और ये जो नाम है ना हैप्पी बर्थडे स्क्रीन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मेन डॉट डार्ट में जाता हूँ। सेकंड राउट की जगह मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हैप्पी बर्थडे स्क्रीन को। हैप्पी बर्थडे स्क्रीन को यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये एरर जा चुका है काफ़ी आसान तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे डार्ट वाली वीडियो में बताया था कि हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। तो कंस्ट्रक्टर पहले से ये बना हुआ है, तो इसमें से मैं फालतू की चीज़ें हटा दूंगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा फाइनल टेक्स्ट नाम से, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस डॉट टेक्स्ट। ये शॉर्टकट भी होता है बेसिकली। इससे क्या होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हैप्पी बर्थडे स्क्रीन का, अगर इसके पैरामीटर के अंदर हमने ये पास किया ना टेक्स्ट और यहाँ पर लवेश, तो होगा क्या, ये इसके कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। दिस डॉट टेक्स्ट का मतलब है कि दिस एक पॉइंटर होता है जो कि क्लास को पॉइंट करके रखता है। ठीक है, दिस डॉट टेक्स्ट से क्या होगा, इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर वैल्यू पास करी है लवेश, पर हमें इधर क्या पास करना है, जो यूजर टाइप कर रहा है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो यूजर टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टाइप कर रहा है वो टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, व्हाट वी कैन से वेर वैल्यू, जो कि अभी एम्प्टी होगी, और ऑन चेंज्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट कर दूंगा, और यहां पर फाइनली मैं फिर टेक्स्ट में वैल्यू पास करूंगा, कोई हार्ड कोडेड चीज पास नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है। अब मैं यहां पर जाता हूं, अब इसको दोबारा से रिलोड करता हूं। अभी तो कुछ नहीं होगा, बस हम नेक्स्ट स्क्रीन पर अपना ट्रांसलेट हो जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, जितने रिलोड हो रहा है मैं
इधर ये कंटेनर हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मटीरियल ऐप, मटीरियल ऐप, मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप हमें कौन सी प्रॉपर्टी देती है, अब तो आपको रट ही गया होगा, होम प्रॉपर्टी देती है, जिसके अंदर होता है एक स्कैफोल्ड। इस अगर आपको इनके बारे में डिटेल जानना है ना लॉजिकली ये क्या करते हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो देखेगा बैकग्राउंड कलर चेंजर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बॉडी, अच्छा इसके बॉडी में क्या आएगा, एक सेंटर आएगा, क्योंकि मैं सारी चीज सेंटर में चाहता हूँ। सेंटर के चाइल्ड में क्या आएगा, पहले से सेव कर देता हूँ धीरे धीरे। सेंटर के, सेंटर को यहाँ पर मिटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ ताकि आपको नाइस एंड क्लियर दिखे। दोबारा से सेव कर देता हूँ। सेंटर के चाइल्ड में आएगा एक कॉलम, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले लिखा है हैप्पी बर्थडे, जो भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट पास करा है, अगर लवेश पास किया है लवेश, मुकुल पास किया है मुकुल, और जैकब शुभम जैकब पास किया है तो शुभम। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, सेंटर में चाहता हूँ एक कॉलम जिसमें सबसे पहले होगा एक टेक्स्ट और फिर होगी एक इमेज, मतलब ब्यूटीफुल सी एक केक की इमेज होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बर्थडे कार्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलम। कॉलम एक चिल्ड्रन नहीं लेता, बहुत सारे चिल्ड्रन लेता है, तो हम यहाँ पर चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे चिल्ड्रन लेता है। तो यहाँ पर एरे आ रहा है, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर पहला कंटेनर होगा हमारे पास टेक्स्ट के लिए, और जो दूसरा कंटेनर होगा हमारे पास वो होगा इमेज के लिए। फर्स्ट कंटेनर इज फॉर टेक्स्ट एंड सेकंड कंटेनर इज फॉर इमेज। इतनी बात हमें समझ में आ गई है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब ये कंटेनर टेक्स्ट के लिए है बेसिकली, तो इस कंटेनर के चाइल्ड में आ जाएगा मेरे पास, चाइल्ड में आ जाएगा एक टेक्स्ट, इसमें मैं लिखूंगा हैप्पी, हैप्पी का एच कैपिटल लिख देता हूँ, हैप्पी बर्थडे, और फिर थोड़ा सा इस पे डॉट 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 लिख देता हूँ। स्लैश एन से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, और नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट प्रिंट हो। तो आपको ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखना होता, आपको इसे करली ब्रेसिस से सराउंड करना होता है, और इसकी शुरुआत में आपको डॉलर लगाना होता है। यही सिंटैक्स होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं एपीआई वाली वीडियो में, तो आप वहां पर जाकर इसको और डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं अगर इसे इतना कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, और दोबारा से सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे रिलोड भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा आएगा सुंदर सुंदर सा, इसमें लिखा होगा हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पर आपका नाम वगैरह लिखा होगा। देखते हैं ये कैसा जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लवेश, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर गाइस कुछ एरर आ रहा है, और मुझे पता था ये एरर आएगा। तो जब भी आपको नेविगेशन करनी होती है ना, तो आप ना डायरेक्टली ऐसे ही नेविगेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेंटर जो है ना, ये सेंटर को पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ पर ये सेंटर को पूरा कॉपी कर लेना है, ये सेंटर से पूरा कॉपी कर लेना है, सेंटर तक कॉपी करना है, और इसको उड़ा देना है। इसको उड़ाने के बाद यहाँ पर आपको एक नई क्लास बनानी है, बॉडी में आपको एक नई क्लास पास करनी है, माई होम पेज नाम की। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब ये माई होम पेज पे एरर दिखा रहा है क्योंकि क्लास बनी नहीं है। मैं कर देता हूँ क्रिएट क्लास माई होम पेज दैट एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, ताकि हमें पता लग जाए ये स्टेटलेस है। अब ये कुछ रिटर्न कर रही होगी, ये कुछ रिटर्न कर रही होगी, और जो ये रिटर्न कर रही होगी ना, वो हमारे पास सेंटर ही है। तो जो भी आपने कॉपी कर कर वो किया था, कट किया था, तो वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। और अब बेसिकली आपको देखना है, सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक ओवरराइड करना पड़ेगा फंक्शन, जो कि होगा विजिट बिल्ड, और विजिट बिल्ड के अंदर हमारा जो है वो आएगा हमारे पास रिटर्न। तो अभी मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको उधर घबराना नहीं है। इधर इसको कॉपी कर लूंगा मैं पूरा, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और जो भी इसका रिटर्न है ना, यहाँ पर होम पेज में एरर क्यों आ रही है भाई, मिसिंग वन ओवरराइड फंक्शन। ओके, तो हमें यहाँ पर ये ओवरराइड फंक्शन क्रिएट स्टेट, एक ओवरराइड फंक्शन ये मिस कर रहा था क्रिएट स्टेट। पर ये क्रिएट स्टेट आखिरकार है क्या, अगर मैं क्रिएट स्टेट को हटा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा?
यहाँ पर क्रिएट स्टेट ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेट फुल विजिट कर दिया है, यहाँ पर मुझे स्टेट लेस विजिट करना है गाइस, ये स्टेट लेस विजिट है, क्योंकि आपको याद होगा स्टेट फुल विजिट में 2 क्लासेस बनती थी। तो अब मैं ये वाली चीज को हटा सकता हूँ, अब ये कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एरर रिसॉल्व हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी एरर रिसॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रिटर्न हटा देना है, और जो आपने सेंटर कॉपी किया था अब यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो सेंटर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी कंट्रोल जेड। तो यहाँ पर हमने वो हटा दिया है सेंटर, अब कंट्रोल पेस्ट। अब हुआ क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पर ये जब दोबारा से कॉपी कर लिया था तो जो कॉपीड मटेरियल था वो जा चुका है हमारे पास। तो ये वाली चीजें आपको नहीं करनी है, आपको पहले बना लेनी चाहिए थी फिर कॉपी करनी लेनी चाहिए थी। यहाँ पर मेरे से गलती हो गई तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड दबाऊंगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, यहाँ पर हमें कंट्रोल जेड दबाते रहना है। ऐसे ही आप कंट्रोल जेड दबाते रहेंगे, हमें थोड़ा पीछे पीछे जाते रहना है। तो यहाँ पर हमें सेंटर मिल गई है। इस बार मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट यहाँ पर नहीं करूंगा, पहले एक क्लास बना लेता हूँ फटाफट से, क्लास जिसका नाम होगा माई होम पेज, और उस माई होम पेज क्लास जो है वो एक्सटेंड्स कर रही होगी एक विजिट को जो कि होगा स्टेटलेस विजिट, दैट इज स्टेटलेस विजिट। यहाँ पर अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वन मिसिंग ओवरराइड फंक्शन है जो कि है बिल्ड फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ चीज रिटर्न होती है, और जो वो चीज रिटर्न होती है वही हमारे पास यहाँ पर सेंटर होगी, वही हमारे पास क्या होगी, सेंटर होगी। तो अब यहाँ पर मैं ये वाली चीज कॉपी कर लेता हूँ, सेंटर को पूरा काट देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आ रही है, इट इज नाइस एंड इजी। एक एरर आ रही है उसे मैं सही कर दूंगा, और यहाँ पर बॉडी में पास कर दूंगा माई होम पेज, हो वही रहा है। पर जब आप नेविगेशन करते हैं ना तो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका बॉडी वाला पार्ट है उसको आपको एक अलग स्टेटलेस विजिट में रखना होता है, चाहे स्टेटफुल विजिट हो स्टेटलेस विजिट हो। यहाँ पर हमारा स्टेटलेस विजिट था और उस विजिट को यहाँ पर पास कर देना है आपको। यहाँ पर एरर आ रही है कि मेरे को वैल्यू डिफाइन नहीं करी, तो ये वाली जो वेर वैल्यू इक्वल है ना, यहाँ इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पर, नाइस एंड इजी। यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं अगर रिलोड करूंगा ना तो अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी आप व्हाट वी कैन से, जब भी हम उसको यूज कर रहे हैं, जब भी हम राउटिंग को यूज कर रहे हैं या फिर हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो भी अपना कोड होता है वो एक दूसरे विजिट में लिखना होता है और वो विजिट अपना मेन विजिट में डालना होता है, मतलब रूट विजिट में डालना होता है। अब अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा लवेश और क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये दूसरे पेज पे जा रहा है, हैप्पी बर्थडे लवेश। अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पर दूसरे पेज में डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है। अब हमने ये सीख लिया कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे जाते हैं और उस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में हम डेटा को ट्रांसफर कैसे करते हैं, और वो मैंने कैसे करा है, बहुत ही आसान एक दो लाइन है, बेसिकली इस चीज से करा है। नेविगेटर डॉट पुश, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट जाता है, इसके अंदर मटेरियल पेज राउट जाता है, जिसके अंदर हमारे पास हमारी क्लास जाती है। अगर अगर इसके कोई कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास है तो हम यहाँ पर उसको वैल्यू पास कर सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाकर। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में और जानना है तो डार्ट इन वन वीडियो देखिए जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मेरे को बस इस पेज को ब्यूटीफाई करना है, तो अगर आप इस वीडियो को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को और यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं कंटेनर से मार्जिन दे दूंगा ऊपर। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे दूंगा काफी आसानी से, मार्जिन एज इंसेट्स डॉट व्हाट वी कैन से डॉट ओनली। मैं टॉप में मार्जिन देना चाहता हूँ 10 का, इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कॉन्स्ट, इसे दोबारा से सेव कर देता हूँ, इसे रिलोड कर लेता हूँ और भी मैं कुछ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल, इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज लूँगा और उसका फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 40। इसका मैं फॉन्ट वेट लूँगा और मैं इसको कर दूंगा बोल्ड, और मैं इसका कलर भी पिंक कर दूंगा। सेव कर दूंगा।
नाइस एंड इजी। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड करूंगा दोबारा से। अब मैं देखूंगा कि मेरा हैप्पी बर्थडे लवेश कैसे दिख रहा है, क्या वो अच्छा दिख रहा है या फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम दोबारा से आकर इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लवेश, क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लवेश सब कुछ दिख रहा है। पर और ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर हम इमेज लगा सकते हैं। तो मैंने ये जब प्रोजेक्ट पहले बनाया था तो मैंने यहाँ पर एक इमेज को सेव कर लिया था। वो इमेज मेरे फ्लटर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे ऐप मैंने पहले से बना रखा था और हैप्पी बर्थडे ट्यूटोरियल मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल सिखाता हूँ आपको, तो वो मैं पहले से बना के रखता हूँ। तो यहाँ पर एसेट्स में मैंने एक इमेजेस के फोल्डर में केक्स स्टोर कर रखी है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से और इसको पेस्ट कर दूंगा ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में जो मैं अभी बना रहा हूँ। तो मैं हैप्पी बर्थडे ट्यूटोरियल में जाऊंगा और यहाँ पर इस इमेजेस को कर दूंगा पेस्ट। और अब मैं जैसे VS कोड में जाऊंगा तो यहाँ पर एसेट्स का फोल्डर पहले से आ चुका है, जिसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस, जिसके अंदर एक फोल्डर है cakes.png। pubspec.yaml में जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो 61 से लेकर 63 लाइन थी उसे अनकमेंट करूंगा। इन दोनों लाइन को, इस लाइन को रिमूव कर दूंगा। अगर आपको ये वाली चीजें जाननी है ना तो आप फटाफट से क्या करिए, जो मैंने डाइस रोलर ऐप बनाया ना वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इमेजेस के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें जाना है एसेट्स फोल्डर के अंदर, फिर जाना है इमेजेस फोल्डर के अंदर, फिर स्लैश मतलब इमेजेस फोल्डर के अंदर जो भी है ना वो सारा हमें एक्सेस हो जाए। तो pubspec.yaml के अंदर हम डिपेंडेंसीज डालते हैं और वो चीजें डालते हैं जो हमारी ऐप में इंक्लूडेड हैं या फिर हमारी ऐप में आने वाले हैं। अब image.dart में हमें यहाँ पर व्हाट वी कैन से, तो यहाँ पर हमें एक और कंटेनर बनाना है और उस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर क्या आएगा, मेरे पास इमेज आएगी। तो इमेज डॉट एसेट्स, यहाँ पर मैं उसका पाथ लिख दूंगा पूरा, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश केक्स.png, केक्स.png। बस अब मैं इसे कर लूंगा सेव। ये अभी सेव हो रहा है, इसे सेव होने दीजिए। कभी कभार ये मेरा लैपटॉप अटक जाता है जब ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी व्हाट वी कैन से डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा आपके टेस्ट लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पर एसेट आएगा शायद, ये आपके एरर क्यों दिखा रही है बेसिकली, अभी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये एरर जा चुकी है, इसको मैं दोबारा से सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रिलोड कर देता हूँ और देखता हूँ कि वहां पर मेरी इमेज आ रही है या फिर वहां पर मेरी इमेज नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं वहां पर मेरी इमेज नहीं आ रही है, लोड नहीं हो रही है। तो ये आपका जो एरर है वो एरर आ सकता है। तो इस एरर को रिसॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, बेसिकली सबसे पहले आपको चेक करना होता है pubspec.yaml में आपने ये वाली चीज करी है कि नहीं करी है। दूसरी चीज आपको क्या करना होता है, कभी कभार ये इमेज लोड नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, अपने मेन डॉट डाट में ये कंटेनर डाल दिया है। पर मेरे को मेन डॉट डाट में कंटेनर डालना ही नहीं है, मेरे को हैप्पी बर्थडे में कंटेनर डालना है। इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ये वाली फाइल भी सेव कर लेता हूँ और बेसिकली मैं इसकी विड्थ भी डाल देता हूँ। उस एरर के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे अभी, 2 सेकंड रुकिए। पर वो एरर कभी कभार ही आता है और वो एरर आता है हमारे पास इमेज के केसेस में। ठीक है, एक बारी मैं चला के देखता हूँ, क्या पता वो एरर चला जाए। नहीं जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो एरर जाएगा कैसे। अगर मैं यहाँ पर लवेश डालता हूँ और यहाँ पर क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करता हूँ तो वो एरर अभी भी नहीं गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी स्क्रीन है ना, ठीक है, उसको आपको ऐसे ही रहने देना है। सबसे पहले मैं पहला सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो आपको टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल खोलना है। न्यू टर्मिनल खोलने के बाद आपको लिखना है फ्लटर क्लीन। क्या लिखना है आपको, फ्लटर क्लीन लिखना है। लोड होने दीजिए इसको। ये थोड़ा टाइम ले रहा है पर हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको लोड होने देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मेन चीज चल रही है और यहाँ पर हमारा ये चल रहा है। तो एग्जैक्टली मैं अब क्या करता हूँ, ये लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दोबारा से आ गया यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फ्लटर क्लीन। जैसे मैं यहाँ पर फ्लटर क्लीन लिख दूंगा और फ्लटर क्लीन लिखकर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये कुछ कुछ चीजें करेगा और हमारी एरर चली जाएगी कंप्लीटली। अगर अब भी इस सोल्यूशन के बाद हमारी एरर नहीं जाती है
तो मेरे को दोबारा से दूसरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सोल्यूशन मैंने कहाँ से देखे? गूगल से देखे। गूगल कर करके मैंने यहाँ से सीखा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा गिट पे और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, रिलोड कर दूंगा। ये हॉट टी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि दोबारा से सारी चीजें बिल्ड हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब फ्लटर क्लीन करने से ना सब कुछ जा चुका है हमारे पास, तो मैं दोबारा से यहाँ पर लिखूंगा, दोबारा से एक बार फ्लटर क्लीन लिख देता हूँ। ये एरर आ रही है मुझे पता है, पर ये एरर एक झटके में चली जाएंगी। एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था, इसी टर्मिनल में लिखना चाहिए था फ्लटर क्लीन। तो आपको दूसरा टर्मिनल नहीं खोलना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना है। और आप खत्म कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट को? कंट्रोल सी दबाकर आपको फ्लटर क्लीन लिखना है और फ्लटर रन आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका अनस्टोर्ड मटेरियल है, मतलब कि जो भी कैश है, उसको आपको बिल्कुल ही क्लीन कर देता है और बहुत ही आपका स्मूथ चलने लग जाता है। जो ये आपको एरर दिख रहे हैं, ये अब एरर रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजों को दोबारा से बिल्ड कर रहा होता है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। पर अगर अब हम देखेंगे ना, तो ये इमेज की एरर चली जाएगी। तो जब भी आपकी इमेज सेट ना हो रही हो, इमेज आ नहीं रही हो, तो इमेज की एरर को हटाने के लिए आपको ये वाला सोल्यूशन आपको करना है। पहले तो आपको pubspec.yaml में देख लेना है वो वाली चीज जो मैंने सबसे शुरुआत में बताई थी कि आपने वो वाली चीज करी है या फिर वो वाली चीज नहीं करी है। नहीं करी है तो पहले वो वाली चीज करना। वो वाली चीज कर कर भी अगर आपका इमेज नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने करंट प्रोजेक्ट को, जो भी आपका क्रोम अभी मेरे को खुलेगा मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको क्लोज करना है और आपको लिखना है टर्मिनल में फ्लटर क्लीन। फ्लटर क्लीन कर कर आपको दोबारा से फ्लटर रन करना है और फ्लटर रन करने के बाद आपको करना है वेट, जो कि मैं कर रहा हूँ। और ये मेरा वेट पूरा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ये ऐप लॉन्च हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐप लॉन्च हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ, लेट मी राइट समथिंग हेयर, यहाँ पर मैं लिखने की कुछ कोशिश करूंगा ब्यूटीफुल सा। यहाँ पर ये लोड हो रही है, इसे लोड होने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे एरर जा चुके हैं। अभी भी अच्छी तरीके से लोड नहीं हुआ है, यहाँ पर अब ये अच्छी तरीके से लोड हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा लवेश और क्रिएट बर्थडे कार्ड पर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये इमेज आ रही है। तो आपने देखा कि फ्लटर क्लीन से मेरी वो एरर चली गई है। अब ये इमेज बहुत ज्यादा छोटी है, तो अगर इस इमेज का साइज आपको बड़ा करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 400 विथ और 400 हाइट कर देना है। विथ और हाइट आपको बढ़ा देनी है और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ शुभम और क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया हैप्पी बर्थडे शुभम विद अ बर्थडे केक ऑफ इमेज। अब थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ ऊपर, ताकि ये काफी ज्यादा और बढ़िया हो जाए। तो मैं मार्जिन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इस बार मैं मार्जिन चाहता हूँ कि 20 का मार्जिन आ जाए। सेव कर लेता हूँ इसको और दोबारा से रिलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, अब मैं आपको इसको एक बारी क्या नाम है, मोबाइल व्यू में भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं दिख देता हूँ लवेश, क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सा लिखकर आ गया हैप्पी बर्थडे लवेश और विद अ चॉकलेट केक। चॉकलेट केक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे शुभम क्रिएट बर्थडे कार्ड पर क्लिक करता हूँ तो हैप्पी बर्थडे शुभम आ चुका है। तो ये आपकी छोटी सी एप्लीकेशन बन चुकी है जिसमें हमने सीखा कि हम नेविगेशन कैसे करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में, और एक स्क्रीन का डेटा दूसरी स्क्रीन में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही फ्लटर के प्रोजेक्ट को देखने के लिए, और आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। अच्छा, ये शायद हमारे पास फ्लटर सीरीज का आखिरी प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि अब हम बेसिक चीज सीख चुके हैं, स्टेटलेस विजिट और स्टेट फुल विजिट सीख चुके हैं, इमेजेस के साथ खेलना सीख चुके हैं, एपीआई कॉल करना सीख चुके हैं, लोकल स्टोरेज में हम डेटा को कैसे स्टोर कराना है वो सीख चुके हैं, हम नेविगेशन सीख चुके हैं कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे नेविगेशन करते हैं, और एक स्क्रीन का डेटा दूसरी स्क्रीन के डेटा में कैसे हम एक स्क्रीन के डेटा को दूसरी स्क्रीन में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए होगे, आई होप सो, कि आप कोई सा भी फ्लटर प्रोजेक्ट बना सकते हो। और आप अगर कहीं पर रुक भी जाते हो, फंस भी जाते हो, तो जैसे मेरे को एपीआई कॉल करनी नहीं आती थी या लोकल स्टोरेज करना नहीं आता, तो मैं आपके सामने सर्च करता था, या फिर जिस भी मैं एरर में फंस जाता था वो मैं आपके सामने सर्च कर कर उसे रिसॉल्व करता था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत
आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पर आप मेरे को, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको फ्लटर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप वो मुझे भेजिएगा। अगर मेरे से सॉल्व होती है तो बेहतर है, वरना मैं अपने दोस्तों से पूछकर आपका डाउट तो बिल्कुल ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी फ्लटर को सीख ही रहा हूँ। पर इन 5 प्रोजेक्ट के साथ और डार्ट इन वन वीडियो के साथ आप अब फ्लटर में खुद एक्सप्लोर करिए चीजों को। ठीक है, डेवलपमेंट इसी तरीके से होती है, और अपने आप प्रोजेक्ट बनाइए और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करिए, मैं उसे दोबारा से रिपोस्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।